आपको पता है लास्ट 16 ईयर्स में 2010 से लेके 2020-26 अगर हम रिटर्न्स देखेंगे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का, तो वो क्या होगा। देखो, लास्ट 16 सालों में लार्ज कैप ने आपको 10% का CAGR दिया है, विच इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। हर साल लार्ज कैप इंडेक्स आपका 10% से कंपाउंड रिटर्न दे रहा है, और वहीं पर मिड कैप आपका 15% का रिटर्न दे रहा है, और वहीं पर स्मॉल कैप आपका लास्ट 16 सालों से 12% का रिटर्न दे रहा है। ये जो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये रियल वैल्यूज़ नहीं है, ये बस एक एग्जांपल है कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 2010 में तीनों का 1-1 लाख था, तो 2026 तक वो कितना हो गया होता। लार्ज कैप का 10% ग्रोथ करके हो गया होता 4,37,000, मिड कैप का ग्रो कर हो गया होगा 7 लाख, और स्मॉल कैप का ग्रो कर हो गया होगा 4,38,000। तो आप मुझे खुद बताओ, जब लास्ट के 16 ईयर्स ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई लास्ट के 16 सालों में मिड कैप वो चीज़ है जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, और बहुत ज़्यादा, लाइक स्मॉल कैप को 12% है, उसका 3% ज़्यादा, और लार्ज कैप से पूरा 5% ज़्यादा। तो आप किसको चूज करोगे? हर कोई आंख बंद करके मिड कैप को ही चूज करेगा। दूसरा फायदा मिड कैप चूज करने का ये होगा, स्मॉल कैप में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जो कई कई बार बैंकरप्ट हो जाती हैं। और लार्ज कैप कंपनीज में वो सारी बड़ी कंपनी होती है जो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी होती हैं, तो उसमें रिटर्न मिलना, मल्टी बैगर रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो यहीं पर आपके लिए मिड कैप कंपनीज आती हैं। ये कंपनीज ना तो छोटी होती हैं जो भागने का ट्राई करेंगी, ये काफ़ी वेल सेटल्ड कंपनीज होती हैं, और ना ये लार्ज कंपनीज होती हैं, इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। मिड कैप को लार्ज कैप बनने के टाइम पर ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिख जाती है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे 6 स्टेप्स देखने वाले हैं जिनको यूज़ करके हम बेस्ट मिड कैप कंपनीज का पता लगा सकते हैं कि टोटल जितने भी मिड कैप कंपनीज मार्केट में हैं, वो 6 स्टेप्स का मैं फ़िल्टर ऐड करके कैसे पता लग सकता हूँ कि टॉप कंपनीज कौन सी है जिनको मैं इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकता हूँ और उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये याद रखना, ये कंटेंट पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकृष गर्ग। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की लर्निंग। वो टॉप कंपनीज जो काफी अच्छा लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कर सकती हैं मिड कैप स्टॉक से, उस स्टॉक्स की आज हम बात करने वाले हैं कि उन स्टॉक्स को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। ये वो 6 स्टेप्स हैं जिनका यूज करके मैं टॉप कंपनी सेलेक्ट करने वाला हूं इतनी सारी मिड कैप कंपनीज में से, जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पोटेंशियल रखती हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकती हैं। एक बात याद रखना, इसमें से सारे पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। आप एक भी पॉइंट हटा दोगे तो पूरी क्वेरी बेकार हो जाएगी, आपको अच्छी कंपनीज नहीं मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, जो इसका 6th पॉइंट है, विच इज नेट डेब्ट टू एबिटा। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें इतनी कैपेबिलिटी है। अगर आपके लिस्ट में 10 स्टॉक्स आते हैं, 10 कंपनीज आती हैं, केवल इस पॉइंट से वो कंपनी सिर्फ 5 रह जाएंगी। ये आपकी कंपनीज को 50 to 60% कम कर देगा। ये इतना वैल्यूएबल पॉइंट है, तो उसको तो बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं स्क्रीनर का यूज करने वाला हूँ। स्क्रीनर की हेल्प से ही हम ये सारी क्वेरी उसमें लगाएंगे और पता करेंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, स्क्रीनर टाइप कर देना है, और स्क्रीनर की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक कर लोगे, देखो, तो क्लिक करके आपके सामने ये पूरा पेज आ जाएगा। आप इस पर अपनी आईडी बना लेना। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, डोंट वरी, ये नॉर्मल लर्निंग वीडियो, क्योंकि स्क्रीनर एक काफ़ी अच्छा टूल है जो सारी क्वेरीज ऐड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फिर सबसे पहले आपको क्या करना था, आपको स्क्रीनर ओपन कर लेना था। जब आप स्क्रीनर की वेबसाइट ओपन कर लोगे, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाना है। जब आप स्क्रीन पर आ जाओगे, आप यहाँ पर आप क्लिक करना, तो देखो ये आपके सामने ऐसा कुछ पोर्टल खुल जाएगा। आपको फिर क्रिएट न्यू स्क्रीन पर यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक करोगे, तो ये पूरा यहाँ पर एक क्वेरी आ जाएगी, और हम यहीं पर अपनी क्वेरी डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट था मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होना चाहिए? तो जितने भी मिड कैप कंपनीज होती हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक का होता है। तो हमें सिर्फ
तो हमें सिर्फ वही कंपनी चूज करनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक का है। वही उन्हीं कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लाइक मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल्स टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। कोई भी शेयर का मार्केट प्राइस जो चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है जिसका प्राइस 1,000 रुपीज का होगा शेयर का प्राइस, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,000 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी शेयर्स उसने स्टॉक मार्केट में दे रखे होंगे हम जैसे रिटेलर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए बाय या सेल करने के लिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पता पड़ जाएगा किसी भी कंपनी का। बट डोंट वरी, आपको इस कैलकुलेशन में जाने की कोई भी नीड नहीं है। आप गूगल पर जाकर किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन डालोगे वो भी आ जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल हम स्क्रीनर पर भी अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल्स और मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखो आपको यहीं पर दिख जाएगा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन विच इज मार्केट कैप। टाटा मोटर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,90,381 करोड़। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि मिड कैप कंपनीज का वही मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता हो। और अभी हम वापस चलते हैं जो हम अपना काम करने वाले थे, हमें क्वेरी डालनी थी जाकर, तो मैं इसको अभी ड्राइंग को डिलीट करता हूँ। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी स्टेप थी हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए। देखो मैं आप मार्केट लिखते हैं, यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया। यहाँ पे हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए 5,000 करोड़ से ऊपर का। तो आपको यहाँ पे सिंपल विदाउट स्पेस यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे ये दिखाना है मोर देन, फिर आपको 5,000 पर क्लिक करना है और यहाँ पर एंड कर देना है। जब आप एंड करना मत बोलना, एंड करने से ना वो सेकंड क्वेरी में शिफ्ट हो जाता है। अभी हमें दूसरा क्या करना है, हमें फिर से मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर करना है। अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको चाहिए लेस देन 20,000 करोड़। ये चीज याद रखना, ये ऑलरेडी करोड़ में वैल्यू आएगी। देखो आप यहाँ पे लिख रहा है करोड़, तो आपको करोड़ लिखने की कोई भी नीड नहीं है। और यहाँ पर जब आप क्लिक करके यहाँ पर एंटर करोगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर हम इस क्वेरी को रन करेंगे यहाँ पर। तो देखो ये क्वेरी रन करने के बाद आपके सामने टोटल 469 कंपनीज आ गई। आप देख सकते हो यहाँ पे सबका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में ही मिलेगा। पर डोंट वरी, अभी हम और स्टेप्स पे चलेंगे, इनका नंबर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। आपके सामने एंड में बस टॉप की 5-10 कंपनीज रह जाएंगी जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइस कर सकते हो। तो काफी मजा आएगा। अभी हम चलते हैं हमारी स्टेप 2 पर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सेल्स ग्रोथ। अभी सेल्स ग्रोथ क्यों मैटर करती है, देखो भाई सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी है वो बिजनेस करने आई है ये स्टॉक मार्केट में, लाइक वो बिजनेस करती है, उसका बिजनेस अच्छा चला तभी वो स्टॉक मार्केट में आई। अभी भैया जब तक वो सेल्स नहीं करेगी, सेल्स नहीं करेगी तो प्रॉफिट नहीं करेगी, प्रॉफिट नहीं करेगी तो हमको क्या देगी, हमें तो वही कंपनी चाहिए ना। लाइक हम इसमें इन्वेस्टमेंट ही क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। तो हमें प्रॉफिट तभी तो मिलेगा ना जब कंपनी खुद कैपेबल रखती हो प्रॉफिट करने के। और प्रॉफिट कंपनी कैसे करती है, सेल्स करके। तो हम यही देखने वाले हैं कि सेल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है और सेल्स किस परसेंटेज पे ग्रोथ करनी चाहिए जो हमको सुकून मिल सके। आ जाओ। भाई आपको भी पता है कि मार्केट में कितने सारे स्टार्टअप्स आते हैं, कोई 1 साल चलता है, कोई 2 साल चलता है, कोई 3 साल चलता है, फिर सब भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो नहीं टिक पाते और मार्केट में फेल कर जाते हैं। पर वैसी कंपनी जिनका नाम हर किसी को पता था, फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, एमआरएफ हो गया, आपका आईटीसी हो गया, ये सारी कंपनीज हर किसी को पता होती है, इनका नाम हर किसी के जबान पर होता है क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा करा होता है। ये लॉन्ग टर्म से प्रॉफिटेबल है, लॉन्ग टर्म से मेहनत करते आ रहे हैं, मार्केट में काम करते आ रहे हैं, बिजनेस करते आ रहे हैं, अपनी सेल्स जनरेट करते आ रहे हैं और इनका नेटवर्क पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। तो हमें सेल्स एक लंबे टाइम फ्रेम की चाहिए। लाइक हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो भाई कम से कम पिछले 7 साल से सेल्स कर रही हो और सेल्स उसकी ग्रो कर रही हो। ऐसे नहीं है कि पहले साल उसने 100 रुपए की सेल करी तो फिर 100 की करी हो, फिर 100 की करी हो, ऐसा नहीं है। हमें ऐसी कंपनी चाहिए जिसकी हर साल सेल ग्रो कर रही हो, हर साल सेल पिछले साल से ज्यादा हो। तो हमें ऐसी कंपनी पर फोकस करना है। तो उसके लिए अभी कोई भी नई क्वेरी ऐड करने से पहले यहाँ पर एंड जरूर लगा देना और ये फिर आपको अपना आप सेकंड लाइन में शिफ्ट कर देगा। ये एंड लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी उसको पता चलता है कि आप अलग अलग स्टेप्स लगा रहे हो। तो अभी हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ देखो यहाँ पर आपका आ गया 7 ईयर, हमें 7 ईयर पे क्लिक करना है कि हमें पिछले 7 साल में सेल चाहिए। और इसके पास विदाउट स्पेस हमको यहाँ पर मोर देन पे क्लिक करना है और मोर देन के बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे 10।
कि भाई हमको अभी देखो, जब आप ये वैल्यू लिख रहे हो ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये अपना परसेंटेज में आ गई, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज लगाने की कोई भी नीड नहीं है। जैसे हमें यहाँ पे करोड़ लगाने की कोई भी नीड नहीं थी, ये ऑलरेडी करोड़ में थी, तो यहाँ पर हमें परसेंटेज लगाने की भी कोई नीड नहीं है। कि इतना स्मार्ट है, खुद समझ गया कि मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पे मोर देन 10 लिख दोगे और यहाँ पर सिंपल एंटर कर दोगे और यहाँ पर रन द क्वेरी कर दोगे, तो आप देखो आपके सामने यहाँ पर आप 217 कंपनीज आ गई। पहले अराउंड 450 प्लस कंपनीज आई थी, अब एक और क्वेरी ऐड करने से सिर्फ और सिर्फ आपकी 217, इसका भी आधा हो गया। तो देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, जैसे हम पहले देख रहे थे मार्केट कैपिटलाइजेशन की सारी लिस्ट जो 5,000 से 20,000 करोड़ के ऊपर थे, अगर अभी आप सेल्स देखोगे 7 साल में पिछला, तो ये आपको हमेशा लाइक इस कंपनी ने 39% की सेल्स ग्रोथ करी है, इसने 152% करा है, इसने 18% करा है, 33%, 12%। तो हमें सारी वो कंपनीज मिल चुकी हैं जिनकी सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में एवरेज 10% से ग्रोथ करी ही करी है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है, क्योंकि जब तक कंपनी सेल नहीं करेगी और अपनी सेल ग्रोथ नहीं करेगी, तो उसका प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होगा, उसका प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होगा तो आपका रिटर्न ग्रोथ नहीं करेगी। इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी ने कितना प्रॉफिट या कितना रिटर्न अर्न किया अपनी कैपिटल का यूज करके। कैपिटल मतलब अपने पैसे का यूज करके। अब वो पैसा उसके पास चाहे डेब्ट फॉर्म में हो, मतलब उधार की फॉर्म में हो, या इक्विटी बायर्स ने उसको पैसे दिए हो कंपनी की इक्विटी बाय करके, दोनों का पैसा यूज करके कंपनी ने कितना रिटर्न जनरेट करा, ये चीज आरओसी ही हमें बताती है। और एक सीधी सी बात है जो मैंने आपको बताया, अगर सेल्स ग्रो करेगी तभी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होगा और तभी वो आपको प्रॉफिट दे पाएगी। तो सेम, जब तक अगर कंपनी सेल्स ग्रो कर रही है पर उसकी सेल्स ग्रोथ में उसको प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, लाइक समझ रहे हो ना, 100 रुपए की चीज कंपनी ने बनाई पर 100 रुपए की ही बेच दी, तो आपको फिर भी कुछ नहीं दे पाएगी, बेशक उसकी सेल्स ग्रोथ हो रही हो। पर लेकिन उसने कोई भी चीज 100 रुपए की बनाई और उसको 200 रुपए का सेल करा और 100 रुपए उसने कमाया, उसमें से कुछ पैसे वो आपको देगी, तो उसी को बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कि कुछ भी पैसे लगा के, चाहे वो पैसे उधार के हों या वो पैसे आपके इक्विटी बायर्स, इक्विटी ओनर्स के हों, उन पैसे का यूज करके कंपनी आपको क्या रिटर्न दे रही है। तो आज इसका फॉर्मूला देखते हैं और इस क्वेरी को ऐड करते हैं कि इसने कितनी कंपनी शॉर्टलिस्ट कर दी आपके लिए। अभी किसी भी कंपनी का ROCE निकालने के लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एबिट, EBIT। ये क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कोई भी कंपनी बिजनेस कर रही है, वो पैसा अर्न कर रही है, तो पैसा अर्न करने के बाद उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जिसने उसने उधार ले रखा है उसका इंटरेस्ट जाता है, और गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले जिस उसको हम डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया कितनी कंपनी ने कैपिटल यूज करी है उस पर्टिकुलर ईयर में बिजनेस करने के लिए, इनटू 100। जब आप ये फॉर्मूले का यूज कर लोगे तो आपके सामने आरओसी ही निकल कर आ जाएगा किसी भी कंपनी का। ध्यान से देखो, आरओसी निकालने के लिए आपको एबिट चाहिए, कंपनी की अर्निंग इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले गवर्नमेंट को या फिर जिनसे भी उसने पैसा उधार लिया हुआ है। इसको हम डिवाइड कर देंगे कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉयड से, कितना कंपनी ने पैसा लगाया हुआ था उस साल की सेल जनरेट करने के लिए, इनटू 100। बट डोंट वरी, सेम चीज आप गूगल पर जाओगे और आप टाइप कर दोगे आरओसी किसी भी कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर प्राइवेट व्हीकल का, तो आपके सामने आरओसी का आ जाएगा। आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी हम चलते हैं कि हमें आरओसी कितनी ग्रोथ पे चाहिए, तो यहाँ पर हम वो क्वेरी ऐड करते हैं। क्वेरी ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर एंड लगा देना, क्योंकि जब आप एंड लगा दोगे वो अपना आप नीचे वाली सेल में शिफ्ट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से देखना कि मैं कहाँ पर स्पेस यूज कर रहा हूँ, स्पेस कहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक भी चीज चेंज करने से आपकी क्वेरी रन नहीं होगी, वो एरर दिखा देगी। तो यहाँ पर आप सिंपल ROCE लिखना और यहाँ पर आपको दिख जाएगा एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7 ईयर्स। अभी आप देखो, आप यहाँ पर ध्यान से, जब मैं ROCE मैंने यहाँ पर डाला तो यहाँ पर 7 ईयर्स आ गया गिरा। अभी हमने जब सेल 7 साल की देखी थी तो हम ROCE ही 7 ईयर्स का देखेंगे। ऐसा नहीं हम 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर पे चले जाएंगे, नहीं, हमें 7 ईयर्स का ही देखना है। और ये देखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा ये स्पेस हटानी है, यहाँ से मोर देन का साइन लगाना है, 15 कर देना है, इसको एंटर कर देना है। अब ये कमांड इसमें ऐड हो चुकी है। अब हम इस
क्वेरी को रन करेंगे तो आप देखो पहले आपके सामने 217 कंपनीज आई थी, अब वो कंपनीज 132 रह गई हैं सिर्फ और सिर्फ। तो सोचो पहले आपके सामने 450 प्लस कंपनीज थी, उसमें से अराउंड 300 कंपनी तो इसने ऐसे ही हटा दी, और अभी तो हमने बस 2-3 स्टेप्स ही फॉलो करी हुई हैं। तो अभी हमारे सामने ऐसी कंपनीज आ गई जिनका आरओसी ही काफी अच्छा है, ग्रोइंग स्टेज में, लाइक मोर देन 15% है, और जिनकी सेल्स 7 साल की मोर देन 10% है। अभी हम और आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ये लर्निंग करने का तरीका पसंद आ रहा होगा, तो इसलिए मेरे को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपकी कंपनी चूज करने की सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी कंपनीज होती है, हर कोई यही सोचता रह जाता है कि भाई मैं कौन सी बाय करूं, कौन सी सेल करूं। तो इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो। अभी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रोमोटर्स होल्डिंग क्या होती है? कोई भी कंपनी को रन करने के लिए कुछ जने चाहिए होते हैं, जो उस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, सीटीओ होते हैं, और कुछ जने जो उस कंपनी को उधार देते हैं, उस कंपनी की इक्विटी बाय करके, उस कंपनी में कुछ परसेंटेज की ओनरशिप बाय करके। तो आप मुझे खुद बात बताओ, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, ठीक है, और आपका बिजनेस अगर 100 रुपीज की वैल्यू रखता है, और उस 100 रुपीज की वैल्यू में से आपने 40 रुपीज पर अपना पैसा लगाया हुआ होता है, लाइक 40% के आप ओनर होते हो, ठीक है। अगर आपको कंपनी में कुछ भी बुरा दिखने लगेगा तो आप अपना स्टेक कम करने लगोगे, लाइक अब अपना 10% स्टेक बेच दोगे 40 में से, लाइक अब अपना 30 रुपीज का स्टेक रहने दोगे। पर वहीं उल्टी साइड अगर आपको लग रहा होगा कि मेरी कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती है, बिजनेस काफी अच्छा बढ़ रहा है, तो आप कोशिश करोगे कि आप अपना स्टेक इंक्रीज करो, 40 रुपीज से आप 50 रुपीज तक अपने स्टेक कर लो। तो इसलिए प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंपनी अच्छा कर रही होती है वो सिर्फ उसके प्रोमोटर होल्डिंग से पता चल जाता है, क्योंकि ये लोग पागल नहीं होते हैं, इन लोगों को पता रहता है कि भाई उनकी कंपनी में क्या चल रहा है। वो कोई भी कंपनी अगर लूज कर रही होगी वहां से वो क्विट करने का ही सोचेंगे, वो उसमें से एग्जिट ले लेंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसलिए प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज वो देखते हैं कि प्रोमोटर्स होल्डिंग को हम क्वेरी में कैसे ऐड करें। तो जैसा मैंने बताया, आपको यहाँ पर स्पेस देना है, फिर यहाँ पर एन टाइप कर देना है, क्योंकि एन टाइप करते आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओगे। यहाँ पर आपको लिखना है प्रोमोटर। तो आप जब लिखोगे, देखो यहाँ पर ये आ गया प्रोमोटर होल्डिंग्स। यहाँ पर आपको क्लिक करना, विदाउट स्पेस मोर देन का साइन ऐड करना है 33, और ये वैल्यू भी परसेंटेज में आ गई। 33 का मतलब यहाँ पर हो गया, अगर किसी कंपनी की वैल्यू 100 रुपए की है तो एटलीस्ट भाई 33% तो उसका प्रोमोटर उसको ओन करना चाहिए। ये हमारी कंडीशन होगी। जब आप इसको इतना क्लिक कर दोगे, यहाँ पर आप फिर यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना, ये लिस्ट चली गई, आपको रन द क्वेरी करनी है। और जब आप क्वेरी रन कर दोगे तो देखो यहाँ पर वो कंपनीज आ गई जिसके प्रोमोटर्स एटलीस्ट अपने कंपनी में 33% से ज्यादा का स्टेक रखते होंगे। इसने यहाँ पर आपको ऐसी 116 कंपनीज दिखा दी। अगर आप यहाँ पर जाकर देखोगे प्रोमोटर्स होल्डिंग, ये देखो प्रोमोटर्स होल्डिंग, तो यहाँ पर 74% प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं इस कंपनी को अपनी, 51%, 63%, 73%। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आपको डर नहीं रहेगा कि हम कोई ऐसे बिजनेस में तो पैसा नहीं लगा रहे ना, इस बिजनेस को उसके ओनर से ट्रस्ट ना करते हो। हम उस कंपनी को चूज करने वाले हैं जिसमें उसके ओनर्स उसको ऑलरेडी ट्रस्ट करते हो। अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारी रिटर्न ओवर 7 ईयर्स। इसका क्या मतलब होता है कि भाई जो भी कंपनी का शेयर प्राइस था, जो मान लो वो 100 रुपए का था अगर 2010 में, तो 2017 तक वो कितना हो गया होगा। अभी मान लो कोई कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने देख लिया कि भाई 5,000 से 20,000 करोड़ तक का है, उसमें सेल्स भी ग्रोथ कर रही है, ठीक है, उसमें वो रिटर्न भी अच्छा कमा रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसमें प्रोमोटर्स की भी होल्डिंग अच्छी है। ये सारे पॉइंट हमने चेकलिस्ट कर लिए। पर रिटर्न ओवर 7 ईयर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी आप एक चीज सोचो, एक कंपनी ने सेल्स तो अच्छी कर दी, रिटर्न भी अच्छा कमा दिया, पर ये रिटर्न कैसे कैलकुलेट हुआ था? जिसमें से हमने इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था और टैक्स नहीं दिया हुआ था। अब कोई भी कंपनी विदाउट टैक्स नहीं चल सकती भाई, उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा। और कोई भी कंपनी अगर जिसने लोन लिया हुआ है, जिस पे डेप लिया हुआ है उसने, उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। विदाउट इंटरेस्ट दिए वो नहीं चल सकती, वरना वो फ्रॉड हो जाएगी ऑलरेडी। तो अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक अभी इंटरेस्ट और टैक्स का कोई काम नहीं था। पर मान लेते हैं अगर कोई कंपनी 100 रुपए कमा रही है, उसने 100 रुपए की सेल्स करी, ठीक है, उसने इस सेल करके 30 रुपए का प्रॉफिट अर्न करा। अभी 30 रुपए में से ना उसने आपका टैक्स दिया और ना उसने अपना इंटरेस्ट पे करा, ठीक है। अभी इंटरेस्ट वाले आ गए, उन्होंने बोला भाई मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, तो 15 रुपए का इंटरेस्ट भेजा, उन्होंने दे दिया 15 रुपए का इंटरेस्ट। अभी गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मेरे को भी मेरे
कम से कम 12 रुपए का टैक्स चाहिए, तो उन्होंने 12 रुपए का टैक्स दे दिया। अभी कंपनी के पास यार बस 3 रुपए का प्रॉफिट बचा। अभी 3 रुपए प्रॉफिट उसके पास बचा, तो उसके पास उसका शेयर प्राइस कहाँ ही ग्रो करेगा। तो हमें ऐसी कंपनी चाहिए कि लाइक अगर वो 100 रुपए की सेल कर रही है, वो 30 रुपए अर्न कर रही है, तो उसका इंटरेस्ट अगर 5 रुपए जा रहा हो, टैक्स 5 रुपए जा रहा हो, तो एटलीस्ट भाई वो 20 रुपए तो कमा रही हो। जब वो इतना कमाएगी तभी तो हमको दे पाएगी ना। और जब हमको वो कैसे दे पाएगी, जब उसका शेयर का प्राइस इंक्रीज कर रहा हो। 100 रुपए हो, अगली साल 200 हो गया हो, अगली साल 250 हो गया हो, फिर 300 हो गया हो, फिर 325 हो गया हो, फिर 425 हो गया हो। हमें ऐसी कंपनी चाहिए, और ऐसी कंपनी हमें तभी मिलती है जब कंपनी सेल्स करके, प्रॉफिट करके, इंटरेस्ट देने के बाद, टैक्स देने के बाद अच्छा खासा पैसा कमाए। तो इसलिए हम रिटर्न ओवर 7 ईयर्स देखने वाले हैं, क्योंकि हमने सेल्स भी 7 साल की देखी थी और हमने रिटर्न एम्प्लॉयड भी 7 साल का देखा था। तो हम सेल्स और तो हम रिटर्न भी 7 साल का देखने वाले हैं। अभी इसकी हम क्वेरी रन करते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न ओवर 7 ईयर्स। जैसे यहाँ पर 5 ईयर्स आ रहा है ना, तो रिटर्न ओवर स्पेस 7 ईयर्स देने के बाद यहाँ पर हम विदाउट स्पेस मोर देन का साइन ऐड करेंगे, मोर देन 17, और ये वैल्यू भी परसेंटेज में होगी, तो आपको परसेंटेज लगाने की कोई नीड नहीं। अगर आप परसेंटेज लगाओगे वो इसको फेल कर देगा। आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। ये क्वेरी यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। हम देखने वाले हैं ऐसी कंपनी जिन्होंने 7 साल में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। अभी आप एक चीज़ ध्यान रखो, आपको जो लार्ज कैप था या फिर जो निफ्टी 50 का कंपाउंडेड रिटर्न साल का 12 से 13% का आता है, ठीक है। एफडी का रिटर्न आपको 8% का आता है। तो हम ऑलरेडी ऐसी कंपनी देखने वाले हैं जिनका रिटर्न 17% से ज्यादा का चल रहा होता है। आपको पता है, एक सीक्रेट बताता हूँ, एक वेल्थ फॉर्मूला होता है। वेल्थ फॉर्मूला क्या होता है? वेल्थ फॉर्मूला ये होता है, जब भी आप कोई भी परसेंटेज रिटर्न, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 आपको 12 to 13% का रिटर्न दे रहा है, एफडी आपको 8% का रिटर्न दे रहा है, और मेरा ये जो जो मैंने यहाँ पर क्वेरी टाइप करी हुई है, इसमें स्टॉक्स आपको 17% का रिटर्न दे रहे हैं। तो जब अभी आप 72 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल 17, तो वो आपको एक वैल्यू दे देता है। जैसे इस केस में 4.2 आएगी। ये चीज बताती है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो 4.2 ईयर्स में आपकी डबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, तो आप अगर 17% कंपाउंडेड रिटर्न जनरेट कर पाओगे, तो आपको सिर्फ 4.25 साल लगेंगे पैसे को डबल करने में। पर वहीं पर अगर आप निफ्टी 50 में डायरेक्ट जाओगे और जहां पर आपको 12% रिटर्न मिलेगा, तो ये आपको 6 साल ले लेगा पैसे डबल करने में। तो ये चीज भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने 17% चूज करा हुआ है। और डोंट वरी, ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो आपको 50% तक का रिटर्न दे देती हैं। देखेंगे वो भी। आज अभी इस क्वेरी को रन करते हैं। तो रन करने के लिए हमको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर हमको एंटर क्लिक कर देना है। इसने क्वेरी सबमिट कर ली। अभी हम रन द क्वेरी करेंगे, और देखो आपके सामने अब सिर्फ 78 ऐसी कंपनीज रह चुकी हैं। पहले कहाँ 450 प्लस थी। इतनी सारी स्टेप्स ऐड करने के बाद, जिसमें हमने आरओसी ऐड करा, सेल्स ऐड करा, मार्केट कैप देखा, और अभी हमने 7 साल का रिटर्न देखा जिसने 17% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ था, तो आपके सामने 78 कंपनीज आ गई। आप देखो, ये वारी रेनेबल्स कंपनी, इसने 130% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले अपने 7 सालों में। ये टाइमेक्स ग्रुप है, इसने 47% का रिटर्न दिया हुआ है। ये ईसैब इंडिया, इसने 29% का रिटर्न दिया हुआ है। मैंने बोला था ना, बहुत ज़्यादा होती है। अभी आप खुद सोचो कितनी अच्छी चीज़ है। अभी आप देखो मनोरमा इंडस्ट्रीज, इसने 74% का रिटर्न दिया हुआ है। एचबीएल इंजीनियरिंग ने 71.92% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर हम सिंपल यहाँ पर वेल्थ फॉर्मूला लगाएंगे, हम क्या करेंगे, 72 को 71.92 हम 72 लिख लेते हैं मोटा मोटा। तो ये आपका 1 ईयर, लाइक अगर आपने 1 साल, अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाया होता, तो नेक्स्ट ईयर आपको वो 1 लाख रुपए का रिटर्न दे देता। 100% रिटर्न इन अ ईयर। और कहाँ पर आपको एफडी या बैंक 8% रिटर्न देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पॉइंट को भी नोट करना। कोई भी पॉइंट मिस मत करना है। मैं चीज बार बार कह रहा हूँ, हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अभी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी हम फाइनली अपने लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ चुके हैं, जिसको बोलते हैं हम नेट डेब्ट टू एबिटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस मत करना। तो नेट डेब्ट टू एबिटा का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपनी 100 करोड़ रुपए कमा रही है, पर 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए अगर उसने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का डेब्ट उधार लिया हुआ होता है, तो ऐसी कंपनी को हम इग्नोर कर देते हैं। हमें ऐसी कंपनी चूज करनी है, उसने अगर 100 रुपए की अर्निंग करी है, तो 100 रुपए की अर्निंग करने से ज्यादा उसको 350
₹350 से ज़्यादा का उधार उसने ले लिया होना चाहिए। जब ये कंडीशन मैच होगी, हम उसी कंपनी को चूज़ करेंगे। ये रेशियो पराग ठक्कर सर से इंस्पायर्ड है। बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं वो, बहुत फेमस फंड मैनेजर हैं, जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं। आज उनके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, या ये है पराग ठक्कर, इन्होंने ये फॉर्मूला इन्वेंट करा हुआ है। इनका ये बिलीव है, इनका ये एक्सपीरियंस है मार्केट में, अगर कोई भी कंपनी 100 रुपए अर्न कर रही है और वो उसके लिए 350 से ज़्यादा का डेप ले रही है, तो कंपनी मोस्टली फेल कर जाती है, उनका प्राइस फॉल कर जाता है। तो ये फील्ड ही ऐसी है, हमें दूसरों की लर्निंग से ही सीखना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये रेशियो को ऐड कर रहा हूँ। हमें ऐसी कंपनीज चाहिए हमारी लिस्ट में जिनका नेट डेप टू एबिटा 3.5 होना चाहिए। आज इसकी क्वेरी रन करते हैं, आपको भी समझ आएगा मेरे कहने का क्या मतलब है। अभी यहाँ पर हमें एंड लिखना है, एंड लिखने के बाद हम नेक्स्ट लिस्ट में आ गए। यहाँ पर अभी हमें लिखना है डेट। जब आप डेट लिख दोगे, स्पेस आपको देना है, आपको उसको डिवाइड करना है किससे, एबिटा से। ईवी ईबी, देखो यहाँ पर ये आ गया एबिटा। अभी इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एबिटा का मतलब है एंटरप्राइजेस वैल्यू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमाउंटाइजेशन। मतलब कोई भी कंपनी ने अगर 100 रुपए कमाए हैं, तो उन 100 रुपए में से ना तो उनकी अभी अमाउंटाइजेशन हुई है, ना डेप्रिसिएशन हुआ है अमाउंट का, ना उन्होंने अभी टैक्स दिया है, ना उन्होंने कभी कोई इंटरेस्ट दिया है। ये सब चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। और इसका हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, जब ये आ जाए तो हमें यहाँ पर स्पेस नहीं देनी, यहाँ पर लिख देना लेस देन, कि भाई उन्होंने 3.5 गुना से ज़्यादा का उधार नहीं लिया होना चाहिए। और इसको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। जब आप डेप डिवाइड कर दोगे एबिटा से, जो कि 3.5 से कम होगा, और आप रन द क्वेरी करोगे, तो आप यहाँ पर आपको देखोगे सिर्फ आपको 21 कंपनीज ही रह गई। कहाँ आपको 40+ कंपनीज आ रही थी, अब आपके सामने सिर्फ 21 कंपनी रह गई। अगर हम शुरू से जाएंगे, जब हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन लगाया तो आपके सामने 451+ कंपनीज आई थी, और एंड स्टेप पे आते आते आपके सामने अभी सिर्फ 21 कंपनीज रह गई। तो देखो, ये इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी बड़ी कंपनी लिस्ट में से। लाइक पहले हमने क्या करा, हमने मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, हमने ये देखा पिछले 16 ईयर्स में मिड कैप एक ऐसा कैपिटलाइजेशन है, मिड कैप एक ऐसा कैपिटलाइजेशन है जिसने हमको सबसे ज्यादा रिटर्न दिया एज कम्पेयर टू लार्ज कैप और स्मॉल कैप, है ना। तो हम इसलिए मिड कैप को चूज करेंगे। अभी मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 सीआर से लेके 20,000 सीआर तक का होता है। हमें ऐसी कंपनी चाहिए, हमने वो क्वेरी ऐड कर दी। फिर उसमें हमने इतनी सारी क्वेरीज ऐड कर दी कि सेल्स हमको अच्छी चाहिए, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा चाहिए, हमको उस कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग 33% से चाहिए, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हमको अच्छा चाहिए, 7 साल का चाहिए। तो और फिर हमने ऐड कर दिया नेट डेप्ट टू एबिटा, कि अगर कंपनी 71 करोड़ रुपीज का उसने उधार ले रखा है, तो उसने अर्निंग 43 करोड़ की करी है। अगर तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, लाइक अगर आप 71 को 42 से डिवाइड करोगे, जब आप ये डिवाइड कर लोगे ना, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1.69। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि लेस देन 3.5 होना चाहिए। अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, डेप्ट इसमें ऊपर आएगा और यहाँ पर आपका एबिटा जो है वो नीचे आएगा, ये चीज ध्यान रखना। अभी अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ 3.35 को मैं डिवाइड करता हूँ आपका 31.91 से, 31.91, तो यहाँ पर आएगा ये 0.10। तो ये भी कंडीशन मैच कर रहा है, लेस देन 3.5। तो देखो, इसने आपका कितना काम आसान कर दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको ऐसी कंपनी चाहिए जिन्होंने प्रॉफिट करने के लिए 3.5 गुना से कम उधार लिया हो, तभी वो कंपनी सक्सेसफुल मानी जाती है। अभी आपके सामने 21 कंपनीज की लिस्ट आ चुकी है। अभी ये भी बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है। अभी मैं वो कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लिए 1, 2 या 3 कंपनी चूज करोगे। आपको इतनी सारी कंपनीज देखने की नीड नहीं पड़ेगी। डोंट वरी। अभी अपनी कंपनी चूज करने के लिए यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, विच इज चेंज इन प्रोमोटर्स होल्डिंग। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, टाइमलेस ग्रुप की 0.0000, अभी ये देखो शैली इंजीनियरिंग की -2.30 है। तो हमको ऐसी कंपनीज को इग्नोर करना है। इसका मतलब आप खुद समझ जाओगे, जब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसमें कंपनी जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने स्टेक कम कर रहे हैं कंपनी से, मतलब उनका भरोसा अपनी कंपनी से ऑलरेडी कम हो रहा है। तो हमें ऐसी कंपनी इग्नोर करनी है, जैसे -0.07 है, -0.05 है, कोई भी वैल्यू माइनस में जा रही है, हमको उसको इग्नोर करना है। हमें उन कंपनीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जिसमें प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जैसे 2.76। तो इसका मतलब है कि प्रोमोटर्स का यहाँ पर ट्रस्ट अपनी कंपनी से और इंक्रीज होता जा रहा है, तभी वो अपना स्टेक ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं 21 कंपनीज में से देखता हूँ, तो यहाँ पर अभी 1, 2
और यहाँ पर 3 हो गई। अभी हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर 4 देखो, यहाँ पर 3% कम हो गया, 4। हमने यहाँ पर 21 में से 4 कंपनीज और माइनस कर ली, तो 21 में जब आप 4 को माइनस करोगे तो आपके सामने 17 कंपनीज निकल कर आ गई। सोचो, और 4 कंपनीज कम हो गई। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है? अभी देखो, मार्केट में ना अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, ईवी हो गया, आपका ग्रीन एनर्जी हो गया, आपका सेमीकंडक्टर चिप हो गया। तो आपको जिस भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जाना है, आपको गूगल पे जाना है, आपको लिख देना है कि टेल मी ऑल इंडियन लिस्टेड कंपनीज ऑफ डिफेंस सेक्टर। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना, वहां पर डाल देना इंडियन लिस्टेड डिफेंस कंपनी सेक्टर, तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसमें जितनी भी डिफेंस कंपनीज हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पराग, आपकी पारस डिफेंस है, ये सारी कंपनीज के आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। और अगर वो लिस्ट का कोई भी शेयर इसमें से आपको दिख रहा होगा, तो आप उसको चूज कर सकते हो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो, ये कोई मेरी आपसे ये नहीं है कि आप ये बाय करो, ये सेल करो। मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशन दे रहा हूँ। एजुकेशन किस चीज़ की दे रहा हूँ कि आप कैसे इन सारे पैरामीटर्स का यूज़ करके ये पता लगा सकते हो कि कंपनी कौन सी अच्छी परफॉर्म करने वाली है या कर रही है। ठीक है, तो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे कहने पे मत चलना, अपने एक्सपर्ट एडवाइस लेना, तभी कुछ मार्केट में स्टेप लेना, क्योंकि बहुत रिस्की बिजनेस है। अभी आपको क्या करना है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो लास्ट स्टेप होगी हमारी, वो सारी स्टेप्स मैंने आपको बता दी जो हमने क्वेरी रन करी हुई थी। उसके बाद मैंने बता दिया अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग माइनस हो रही है उनको इग्नोर करना और अपना सेक्टर चूज कर लेना, जिस भी सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी आपको उन कंपनी से भी दूर रहना है जो बिल्कुल अभी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, लाइक लास्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब 6 साल तक भी। क्योंकि हमारी क्वेरी क्या है कि हमें 7 साल का डाटा चाहिए। मैंने जो आपको बताया, स्टार्टअप्स आते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल में निकल जाते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लॉस करते हैं, चले जाते हैं। हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो इस मार्केट में बहुत लंबे टाइम से सर्वाइव कर रही है, उसने कोविड फेज देख लिया हो, सब चीज़ देख लिया हो, वही कंपनी सक्सेसफुल मानी जाती है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टाइमेक्स ग्रुप, अगर आप इस कंपनी का चार्ट लगाकर देखोगे, ये अभी मुश्किल से 1 साल पुरानी ही कंपनी है, तो आपको ये भी इग्नोर करनी है। अभी फॉर एग्जांपल ये वाली कंपनी, ये भी अभी मुश्किल से 1 डेढ़ साल पहले या फिर शायद 6 महीने पहले आई है, देख लेना वो आप, तो आपको ये भी कंपनी इग्नोर करनी है। अभी बेशक इसमें प्रोमोटर चेंजिंग नहीं हुए, पर इस चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है। और ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, आप इनका चार्ट जाके देख लेना। टाइमेक्स ग्रुप का जब आप चार्ट लगाकर देखोगे ना, आपको दिख जाएगा कि ये कंपनी कब लिस्ट हुई है, नीचे आ जाता है लिखा हुआ। तो आपके सामने मेरे हिसाब से ये सारी स्टेप फॉलो करके भी अगर आपके सामने टॉप 15 कंपनीज आ जाती हैं, तो उन टॉप 15 कंपनीज में से सिर्फ आपका एक काम रह जाएगा, आपको अपने सेक्टर प्रेफरेंस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि मैं ईवी सेक्टर को चूज करना चाहता हूं क्योंकि ईवी सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है, तो इस पूरी लिस्ट में से आप अपनी ईवी कंपनी चूज कर लेना कि हाँ भाई, इस लिस्ट में ईवी कंपनी है नहीं है। जरूरी नहीं है कि देखो इसमें ईवी हो, डिफेंस हो, मेरे को वो चीज़ नहीं पता, वो चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी। और हाँ, अभी कोई जना सोचता होगा कि उसको लार्ज कैप में भी जाना है या फिर स्मॉल कैप में भी जाना है, तो उसके लिए आपको सिंपल सी स्टेप करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेके 20,000 करोड़ तक का ले रखा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर लार्ज कैप के लिए मोर देन 20,000 के कर सकते हो, उसके ऊपर जितनी भी होंगी लार्ज कैप कंपनीज की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहने देना। और सेम स्मॉल कैप के लिए आप लेस देन 5,000 करोड़ कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आपको पूरी स्मॉल कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने देना। तो होपफुली आपको ये लर्निंग पसंद आई हो, मैं कैसे कंपनी को चूज़ करता हूँ आपको ये पता चला हो, ये क्वेरी जो मैंने रन करी है बहुत सक्सेसफुली वर्क करती है, आपको सीखने को मिला हो। ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं एक बार क्वेरी आपके सामने खोलता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अपना। 1 मिनट वेट, ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको जाके ये चीज़ ध्यान रखना, स्पेस इसका, जैसे यहाँ पर देखो स्पेस नहीं है, तो इनमें स्पेस मत देना वरना क्वेरी फेल हो जाएगी। तो यहाँ तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने कैसे लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। ऐसी सारी लर्निंग के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स के एनालिस्ट वहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लर्निंग्स आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। फ्री में आपको बहुत कुछ दे रहा हूँ, आपको बस फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को सब्सक्राइब करना है, मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। आपके पास जितना टाइम है उतना टाइम देके आप लर्न करो, आगे बढ़ो, क्योंकि फाइनेंशियल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर किसी को फाइनेंस के बारे में पता ही होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी लर्निंग वीडियो में, मेरे को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन, जय हिंद।